सबसे सिंपल क्या है, सबसे पहला क्या बताओ मुझे, अभी किसी को भी डाउट है तो बताना। सेव करने में तो किसी को दिक्कत नहीं, कोई भी एचटीएमएल फाइल को सेव किससे किया जाता है, डॉट एचटीएमएल से, याद रखना। जब भी जिस भी आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड होना चाहिए। सबसे सिंपल मैं बता रहा हूँ, आपके पास सबलाइन वो अलग है, और भी आपके पास बहुत सारे आईडी हो सकते हैं। वैसे आईडी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे सब कुछ दिया होता है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, बस टाइप करने की जरूरत है। टाइप भी आप करोगे ऑटोमेटिक आपको वो रिकमेंड कर देता है, बट उस पर अभी नहीं जाना, क्योंकि आप लोग अभी स्टार्टिंग सीखना चाहते हो तो 0 लेवल से स्टार्ट करो। और मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, नोटपैड प्लस प्लस यूज कीजिए। नोटपैड होगा, कोई बात नहीं, वो भी यूज कर सकते, लेकिन ये यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा कलरफुल होता है तो अच्छा लगता है। ठीक है। सेकंड, आपके पास एक ब्राउजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेब ब्राउजर। किसके पास नहीं है ये बता देना मुझे। गूगल क्रोम होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, वो नहीं होगा तो आपके पास एज होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज, नहीं तो मोजिला फायरफॉक्स होगा। तो बेसिकली आपके पास कोई भी एक है तो चलेगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा इसमें भी आप क्या यूज कीजिए, क्रोम यूज कीजिए। क्या यूज कीजिए, कोई दिक्कत, बस यही दोनों चीज हमें चाहिए स्टार्टिंग में, और कुछ भी नहीं। कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। अब मैं रिकमेंड करूंगा यही दोनों आप यूज करें तो बेटर है। रीजन ये है कि स्टार्टिंग में जब सीख रहे हो अभी आप लोग, तो चीजें जब टाइप करोगे ना, एक कमांड को, जब टैग को आप टाइप करोगे तो चीजें आप लोग को याद रखेंगे। अदरवाइज क्या है, आप यदि नहीं टाइप करोगे, डायरेक्टली आप सबलाइन यूज करते हो, तो वहां पे क्या है, आप जैसे लिखोगे ना एचटीएमएल या कुछ भी टैग दोगे, वो ऑटोमेटिक कमेंट कर देगा। उस केस में बना तो लोगे प्रोग्राम यहाँ पे, जब कोई पूछेगा आपसे तो आप हो सकता है आंसर नहीं कर पाओ। यही मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, मुझे याद रखना। अब सिंपल सी बात, कोई भी फाइल हम बनाएंगे, जैसे ये एचटीएमएल फाइल हमारा है, नोटपैड में जाएंगे, न्यू फाइल पे क्रिएट करेंगे, प्लस सिंबल होता है वहां पे, आप प्रेस करोगे न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फाइल का सेव या सेवेज करना है। पहली बार आप सेव या सेवेज करोगे, दोनों सेम है। किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम आप सेव या सेवेज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, ऑप्शन। एक विंडो ओपन होगा, उस पे यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या फाइल नेम है ना, एक फाइल नेम आपको देना है यहाँ पे, जो भी आप देना चाहते हो, और यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो आपको जो सेव करना है वो किस नाम से, जैसे मान लो हमें ये फर्स्ट पेज है, तो मैं इसको दूंगा फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। क्या देखोगे, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। क्या है ये, एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है डॉट डॉक होता है, पीडीएफ का डॉट पीडीएफ होता है, वैसे एचटीएमएल फाइल का क्या नाम होता है, डॉट एक्सटेंशन। क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट ये, सेकेंड ये, और थर्ड जब आप फाइल क्रिएट करोगे, सेव करोगे, फर्स्ट डॉट, और स्टार्टिंग में ही सेव कर लेना। क्या करोगे, स्टार्टिंग में ही सेव हो गया। अब स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले एचटीएमएल में कुछ टैग्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपका होता है एचटीएमएल टैग। क्या होता है एचटीएमएल, एक चीज और मैं बताऊं, एचटीएमएल जो है आपका केस सेंसिटिव नहीं। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंशिएट कर सकता है कैपिटल में स्मॉल में, उसको सेंसिटिव कहते हैं। जो नहीं कर सकता उसको क्या कहते हैं, इनसेंसिटिव। कोई दिक्कत। सो बेसिकली एचटीएमएल क्या आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज एक्टिव नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए, तो आप कैपिटल में भी टैग यूज कर सकते हो, स्मॉल में भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। अब ये स्टार्टिंग टैग होता है, वैसे ही क्या होगा, कोई भी टैग, देखो टैग बहुत सारे मिलेंगे आपको। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो इनलाइन टैग होते हैं, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कंटेनर टैग होते हैं, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कुछ भी कंटेंट नहीं करता है, कोई दिक्कत। तो उसको हम कहते हैं सिंपल टैग बोलते हैं। तो जो भी कंटेनर टैग, मतलब जिस टैग के अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंटेनर टैग है। और वो हमेशा ओपन होगा तो क्या होगा, वो क्लोज भी होगा। तो वैसे ही
जितने भी एलिमेंट्स होते हैं HTML के, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबको कंटेंट कौन करता है? यही टैग कंटेंट करता है। कोई दिक्कत? तो ये ओपन होगा तो ये क्लोज भी होगा। कोई दिक्कत? सो किसी भी टैग को ओपन करते हैं वो कैसे करते हैं? बस यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बैकस्पेस, या इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। कोई दिक्कत? याद रखोगे ये? अब सबसे पहली बात ये बताता है कि हम HTML कोड लिखने वाले हैं, स्पेसिफाई करते हैं। अब इसको फर्दर हम HTML जो पेज होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दो पार्ट। सबसे पहला होता है आपका हेड सेक्शन। क्या होता है? हेड सेक्शन। और ये ओपन होगा तो ये भी क्या होगा? और दूसरा पार्ट क्या होता है? बॉडी सेक्शन। कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप HTML फाइल बनाओगे इतना करना जरूरी है। अब मैं बताऊंगा आपको हेड टैग कहाँ यूज करते हैं, बॉडी टैग कहाँ यूज करते हैं। ठीक है? सो हेड टैग में यूज करते हैं जब भी हमें हेडिंग देना होता है। हेडिंग इन द सेंस उस वेब पेज का हेडिंग। ध्यान सुनिएगा, हेडिंग मतलब उस पेज के अंदर नहीं हेडिंग करना है मुझे, उस वेब पेज का हेडिंग। जैसे कोई वेब पेज ओपन करते हो तो टैब में ओपन होता है, आपने देखा होगा। जब आप कुछ भी हेडिंग नहीं देते हो तो आपका जो फाइल नेम है बेसिकली वही आपको टैब में यहाँ विजिबल, ये मालूम है तो टैब कुछ ऐसा आपको दिखा होगा, ऐसा ओपन होता है, देखा होगा। तो यहाँ पे आपको फाइल नेम डिस्प्ले होगा। बट सपोज हम चाहते हैं उस पेज का कुछ स्पेसिफिक हम क्या दें, टाइटल दें, क्योंकि जब किसी टैब में ओपन होता है तो वहां पर टाइटल वो दिखे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके अंदर टाइटल ओपन होगा तो क्या होगा ये, और इसमें जैसे मैंने दे दिया फर्स्ट पेज, या मैं सीधा कहता हूँ वेलकम, है ना? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा जब ओपन करोगे? इस तरह से आपको ये नहीं देते तो क्या होता? फाइल का नाम क्या था? फाइल का नाम फर्स्ट वाले। कोई दिक्कत? ये हो गया। इसके बाद ये जो भी, इसके अलावा हम हेड टैग का यूज कहाँ करते हैं? जैसे हमें स्क्रिप्ट पार्ट यूज करना होता है। अभी देखो स्क्रिप्ट पार्ट क्या होता है आपका। जैसे आप देखोगे, हाँ, जावास्क्रिप्ट पार्ट यूज, स्टाइल यानी CSS यूज करना होगा तो CSS यूज करना है, या उसके लिए स्टाइल टैग बोलते हैं उसको। स्क्रिप्टिंग के लिए स्क्रिप्ट टैग होता है। वैसे टैग को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? यहाँ पे रख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो जो भी चीजें हमें वेब पेज के अंदर यानी बॉडी के अंदर डिस्प्ले नहीं करना है वो सारा कहाँ होगा? एक चीज और, बॉडी टैग क्या होगा आपका? ये जो एरिया देखते हो आप, ये जो बाकी एरिया बचता है आपके पास, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये पूरा हमारा बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत? और जो वेब पेज आपका होगा यही एक्चुअली में होता है, और इसी में आपको जो चाहिए कंटेंट लिखते हो, डिजाइन करते हो और डिस्प्ले। कोई दिक्कत? सो बॉडी टैग क्या है आपका? डेटा कंटेंट को स्टोर करता है। क्या करता है? कंटेंट। अब जो भी वेब पेज में स्टोर करना चाहते हो वो कहाँ दिया करोगे? इस बॉडी टैग। तो बेसिकली समझ में आया बॉडी टैग का कांसेप्ट क्या होता है। बाकी जो भी चीज हमें इस पेज में चाहिए सब कहाँ होगा? कोई दिक्कत? सो बेसिकली ये चीजें हम यूज करते हैं और ये हर एक वेब पेज में आपका होने वाला है, चाहे सिंपल वेब पेज हो या कॉम्प्लेक्स वेब पेज हो, सब में ये पार्ट होगा ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना करके देखो, सिंपल सा मैं टास्क देता हूँ अभी, देखो कितने बच्चे कर पाते हैं। मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे कर पाएंगे। इसमें लिखना है आपको दिस इज, देखो बॉडी पे क्या आपको डिस्प्ले करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखना है आपका HTML। क्या लिखना है यहाँ पे? इस पे देना है आपको टाइटल में फर्स्ट HTML, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज वेलकम टू HTML। क्या लिखना है यहाँ पे? वेलकम टू HTML। इतना करके दिखाओ मुझे सब लोग, अभी कर सकते हो? इतना कर लोगे मतलब हम कॉन्फिडेंट हो जाए कि आप लोग फर्स्ट स्टेप पार कर चुके हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। इतना करके दिखाइए मुझे। उसमें मैंने इसीलिए बोला था आपको, मैं समझ चुका हूं कि आपको ऑनलाइन फर्स्ट HTML जो
यहाँ पे आप टैब यानी टैब पे जो डिस्प्ले करना चाहते हो आप टाइटल, वो क्या होगा? फर्स्ट स्ट्रीम में कंटेंट क्या डिस्प्ले करना है आपको? सिस्टम है आपको पता है। और क्लास नहीं करने के बाद भी क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं होगा सर। हो गया क्लास में क्या हुआ उनको नहीं बोलो, तो नहीं आते उनकी नहीं बता। यस हो गया। मतलब कहने के बाद भी आप लोग जो है सबलाइन या फिर ये सब यूज कर रहे हो, प्लीज उसको यूज मत करो, अभी मत यूज करो। आप जो भी बच्चे सबलाइन यूज कर रहे हैं प्लीज यूज मत कीजिए। नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड यूज कीजिए, कोई दिक्कत? एक चीज और, रन कैसे करना है ध्यान से देखना। रन कैसे करना है? रन करने के लिए आपको मैं बता दूं, ये जो HTML सेव करोगे किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे सेव करोगे आप, सेव करने में उसको डबल क्लिक करोगे आपका ओपन हो जाएगा। नहीं ओपन होगा या ओपन भी फर्स्ट टाइम आपको करना पड़ेगा, ओपन भी सेव करना है आपको। एक चीज और, या आप उस फाइल पे जाओगे, जगह पे जाओगे, लोकेशन पे राइट क्लिक करोगे, ओपन विथ ऑप्शन आएगा, ओपन विथ ऑप्शन मिलेंगे आपको, इसके साथ ओपन करना है। पहली बात कर दोगे, सेव कर दोगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जब आप क्या ओपन करते हो, नोटपैड में आपको यहाँ पे रन बटन दिखेगा। कुछ लोगों का सेटिंग होगा पहले से, कुछ लोगों का सेटिंग नहीं रहता है उसमें, ठीक है? नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे रन ऑप्शन, रन पे क्लिक करोगे, ऑप्शन मिलेगा आपको किसका रन करना है। और नहीं आया तो मैं फिर सेटिंग बता दूंगा आपको, ठीक है? फिलहाल आप इतना करके दिखाइए, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? अभी जितना करो उतना करके दिखाओ, ठीक है? हो गया? हो गया आपको? थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, जरूरी है। हो गया है मैक्सिमम लोगों का। अभी अभी जो देखिए, अभी ज्यादा लोड नहीं लेना है, प्लीज बात करना बंद कीजिए। दोनों मेथड सेम ही है। सेव करोगी ना पार्टिकुलर लोकेशन पे, तो नोटपैड प्लस से सेव करो या नोटपैड से, वो पार्टिकुलर लोकेशन पे HTML फाइल नाम से जाएगा, ठीक है? इतना कर लिया आप लोगों ने। एक चीज और, पता है बहुत दिनों के बाद क्लास कर रहे हो ऑनलाइन, बहुत कुछ बात करने को होगा, मुझे पता है, ठीक है ना? थोड़ा पेशेंस रखो, जब बताते हैं तो मेरी बात सुनो, फिर आपकी बात में सुनो, ठीक है? चलो नेक्स्ट है क्या आपका, इतना कर लिया आप लोगों ने। मैं सब जैसे अभी क्या है ना, आप लोग मैंने बोला मैनुअली रन करने के लिए ना, वहां जाके बाद में सेटअप में करवा दूंगा, जिसके हेल्प से आप डायरेक्टली क्लिक करोगे रन हो जाएगा, ठीक है? पहले अभी जो चीज बता रहा हूँ उसको करके देखो, इसलिए जरूरी है कल आपसे कोई पूछेगा तो आप भी बताओगे ना ऐसे करते पता होगा। इतना कर लिया आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं, यानी पहला काम ये किया कि फाइनली आप लोगों को पता है कैसे HTML फाइल को रन करते हैं, कैसे बनाते हैं। अब हमें काम करना है किस पे?
वेब पेज पे काम करना है, बॉडी पे काम करना है, ठीक है। तो वेब पेज आपका कैसा हो वो कौन डिसाइड करेगा? बॉडी टैग डिसाइड करता है, ठीक है। सो व्हाटएवर वी विल राइट इनसाइड द बॉडी टैग दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द क्या सकते हैं उसको, वेब पेज। वेब पेज पे वही चीज आपको दिखेगा, कोई दिक्कत? क्योंकि आप टैब में ओपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो सबसे पहला जो टैग हम यूज करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए आपको देंगे, H1 टैग का नाम सुना होगा, H1 H2 हेडिंग टैग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हेडिंग। लिखोगे जैसे H1 का नाम सुना आपने, H1 का नाम सुना, ये भी कंटेनर टैग होता है आपका, इसके अंदर भी हम डेटा को लिखते हैं। H1 से लेके देखोगे H2 से H2 इस तरह से क्या H6 तक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? और ये देखो कभी कभी अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है बच्चों से कि H1 H2 टैग जो भी है उसमें कौन सबसे लार्जर साइज का होता है, तो बच्चे मैक्सिमम बोलते हैं H6, कंफ्यूज नहीं होता है ना, थोड़ा उल्टा कंसेप्ट है। H1 सबसे बड़ा होगा और ये क्यों यूज करते हैं? हेडिंग के लिए। जब भी हमें लगेगा हेडिंग देना, हेडिंग क्या होता है बेसिकली थोड़ा बोल्ड होता है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हेडिंग टैग यूज करते हैं। देखिए इसको, अभी हम लोग डिजाइनिंग पार्ट पे चलेंगे जब सीएसएस डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा बहुत एचटीएमएल टैग के बारे में सीखेंगे। हो गया, ट्राई कीजिए इसको। कंटेंट लिखेगा इस पे वेलकम या कुछ भी लिखेगा, वेलकम लिख के देखिए सेम। देखिए कोई फर्क पड़ रहा है क्या आप लोग? कोई फर्क पड़ रहा है क्या वहां पे? क्या हो गया आपको? सिस्टम लेके आइए। देखिए ये सब टॉपिक जो है ना, ये सब टॉपिक जो आप कॉपी में लिखोगे यहाँ हो गया। हमारे पास बहुत समय है, 1 घंटे। आपको जल्दीबाजी करना है, मुझे जो बच्चे पहले से जानते हैं अच्छी बात है, आपको पहले से आप जानते हैं जो आसपास ठीक है। यस हो गया बच्चों? करण कुमार बात करने की जरूरत नहीं है। चलिए इतना कर लिया आप लोगों ने, हो गया। मैं सिखाना चाहूंगा आप लोगों को, जैसे देखिए इतना कर लिया आप लोगों ने या ट्राई कर रहे होंगे, तब तक इसको समझ लीजिए। जैसे अक्सर हम लोग बात करते हैं एचटीएमएल एलिमेंट की बात करते हैं, तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज एचटीएमएल एलिमेंट्स। क्या पूछा जाएगा आपको? एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होता है? एचटीएमएल एलिमेंट्स में जितने भी, बेसिकली मैं एचटीएमएल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ,
तो जितने भी इसमें टैग्स होंगे, टैग जितने भी हम यूज करते हैं, एट्रीब्यूट जितने भी यूज करते हैं, एट्रीब्यूट में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज। हर एक एट्रीब्यूट की करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज होता है उसका, वो भी यूज करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो कंटेंट लिखते हैं हम लोग, एचटीएमएल टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, वो कंटेंट भी क्या होता है हमारा, वो सारा क्या होता है, एचटीएमएल एलिमेंट्स होता है। क्लियर है बच्चों? पहला जो भी चीज हम एचटीएमएल में यूज करते हैं, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे कोई टैग हो, चाहे उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट यूज करते हो या कोई प्रॉपर्टीज देते हो, सब क्या है, सब आपका एचटीएमएल एलिमेंट है। कोई दिक्कत? पहली बात ये क्लियर कर लीजिए, तो जब भी हम एचटीएमएल एलिमेंट की बात करते हैं या कोई आपसे पूछेगा भी, सो ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ एचटीएमएल। और ये अकेला कुछ नहीं कर सकता है, ये सब मिलके एचटीएमएल पेज बनाया, इसीलिए ये एचटीएमएल एलिमेंट्स कहलाता है। और जब एलिमेंट्स की बात करते हैं मतलब क्या होगा, जिससे वो बने होते हैं वैसे, तो एचटीएमएल पेज जो बनेगा हमारा इस सब से मिलके बनेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं आप लोगों को, कोई भी टैग ओपन होगा, मोस्ट ऑफ द टैग आपको मैं बता दूं जो ओपन होता है तो क्लोज भी होता है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? सो मोस्ट ऑफ द टैग ओपन होता है तो क्लोज भी होंगे, बट कुछ ऐसे भी टैग हैं जो कंटेनर टैग नहीं है, जैसे ब्रेक हो गया आपका, बियर टैग का नाम सुना होगा, सुना है? वो ओपन क्लोज नहीं होता है, आप सिंपल लिख लो तो काम चलेगा। तो देखो मोस्टली क्या होता है, कभी आप सिंपल बीआर भी लिखते हो तो भी काम चलेगा, अब बीआर ऐसे लिख दो तो भी काम चलेगा, और कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं तो भी काम चलेगा। कोई दिक्कत? तो ये टैग जो है क्या होता है, ये कंटेनर टैग नहीं होता, तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टैग आपको ऐसे मिलेंगे जो ओपन और क्लोज। क्लोज कैसे करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। नाउ कम टू द पैराग्राफ टैग। अब देखो एक पी टैग होता है, नाम सुना होगा आपको, पी टैग क्या होता है, उससे पहले मैं कुछ क्लियर कर दूं आपको। हम लोग इसको एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो वेब पेज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। या वेब पेज को हम लोग डॉक्यूमेंट ही कहते हैं, वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिस तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, ऑफलाइन में बात करूं मैं तो आपके पास बुक्स होंगे, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, वो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। वैसे आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट्स, वो भी डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका, उसमें भी बहुत कुछ है, कंटेंट है जिसको आप डिस्प्ले करते हो लोगों को। नेक्स्ट पार्ट में बता दूं आपको, वैसे ही एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की बात करूं मैं तो आप एमएस वर्ड पे काम करते हो, वहां पे डॉक्यूमेंट बनाते हो आप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास। वैसे ही वेब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, यानी जो इंटरनेट पे अवेलेबल है जो पेज या जो डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं, और उसी में से एचटीएमएल हमारा एक वेब डॉक्यूमेंट कहलाता है। और डॉक्यूमेंट है तो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, बताइए। टेक्स्ट होंगे, इसमें इमेजेस हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो बहुत कुछ हो सकता है, यस और नो। बट नॉर्मली जो हमारे पास बुक है उसमें हम जनरली टेक्स्ट देखते हैं और इमेज देखते हैं। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पे जाएंगे जो हम एमएस वर्ड में बनाते हैं, वहां पे हम टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो बहुत कुछ बना सकते हैं। बट यहाँ पे वही सेम काम हम यहाँ भी करना चाहते हैं, कहाँ पे, वेब पेज पे, वो कहलाएगा हमारा वेब डॉक्यूमेंट। कोई दिक्कत? अब वेब डॉक्यूमेंट है तो समझिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट होंगे, टेक्स्ट होंगे, उसमें टेक्स्ट होंगे तो पैराग्राफ भी तो होंगे, वहां पे जहां भी टेक्स्ट होता है वहां पे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, पी टैग होता है इसको। और ये कौन सा टैग है बताओ, कंटेनर टैग है या नहीं? क्योंकि इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग हो गया, और ये आपका, और इसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। एक यूनिक चीज है इसके बारे में, पैराग्राफ टैग को हम एक तरह से ये भी बोलते हैं, इसको ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? What is the meaning of block elements? Anyone? What is the meaning of block elements?
बेसिकली आप देखोगे जब भी कोई टैग बनाओगे, कुछ टैग ऐसे होते हैं जब क्रिएट करते हो वो खुद ब खुद पूरा का पूरा विड्थ ले लेता है, वो ऑटोमेटिक विड्थ ले लेता है, और नेक्स्ट उसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में होगा, उसी विड्थ में उसी में नहीं होगा। तो जो फुल विड्थ देता है आपको वेब पेज का उसको हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट, याद रखिएगा। बट इमेज टैग बनाओगे ना तो जितना स्पेस है उतना ही लेगा। आप ये हाइपरलिंक बना दो, जितना है उतना ही लेगा, तो वो उसको कहलाता है आपका इनलाइन एलिमेंट्स। कोई दिक्कत? तो टेक्स्ट को या एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका इनलाइन एलिमेंट्स और दूसरा होता है इनलाइन का मतलब जितना स्पेस है उतना ही बोलेगा, और ये लाइन ब्रेक करता है ऑटोमेटिक, याद रखिए। मतलब इसके बाद जो कंटेंट आएगा वो नई लाइन में आएगा। कोई दिक्कत? तो पैराग्राफ टैग भी इसीलिए बनाते हैं क्योंकि आपको पता है ना पैराग्राफ जब बनाते हो तो क्या होता है, एक पैराग्राफ दूसरे में ब्रेक करते हो, लाइन ब्रेक करते हो कि नहीं करते? तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेक करते हैं, ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक करते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। दो पीटे देखे देखिए क्या दोनों सी लाइन में आ रहा है, क्या नहीं आया, कभी नहीं आएगा। देख कंटेंट लिखिए, कुछ दो तीन लाइन लिखिएगा इस तरह। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, एचटीएमएल जो होता है ना वो एक्स्ट्रा स्पेस को ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। आप कितना भी स्पेस देके देखो ना, कोई मतलब नहीं। आप सोचोगे कि मैं एक लाइन यहाँ पे लिख दूं, एक लाइन यहाँ पे राइट कर दूं, एक लाइन यहाँ पे राइट कर दूं, वो सब ऐसे दिखे तो पॉसिबल नहीं। वो क्या करेगा, जो लाइन स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव करके इसको भी यही डिस्प्ले करेगा, इसको भी यही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और यदि आपको लाइन ब्रेक करना है, फोर्सली करना है, तो आप क्या करोगे, बिया टैग यूज करोगे वहां पे। बट नहीं करना है, नॉर्मली वो एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देगा। कोई दिक्कत बच्चों? कितना करके दिखाओ। अच्छा, वही बात है ना, या तो हम अपने हमें जो चाहिए लाइफ में, हमें जो हमारा जो एम है उसको उसको हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो उसके हिसाब से हमने आपको चेंज कर लिया क्या। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा ये। यस सर, ये आप लोगों ने डन कीजिएगा तब हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। जो बच्चे नहीं लाए हैं लैपटॉप, आसपास किसी के लैपटॉप में देख लीजिए, नहीं तो पूरा पूरा समझ लीजिए और अगले क्लास में इतना करके जो आइएगा। ठीक है, और जिसको डाउट आ रहा है कहीं पे पूछ लोगे अभी, यदि किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लेना आप। यस बताएंगे इसको बताइए। अब कितना करके लिखना, कितना कर लिया आप लोगों ने? हम पहुंचेंगे यहाँ पे, मैं बताऊंगा आपको। क्या मिस्टर हो गया? हो गया? तो सिंपल चीजें हो भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं पूरा अभी रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम लोग इसी में। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसा पैराग्राफ टैग चाहते हैं कि जिसके अंदर हम जैसे लिखे ना वैसे डिस्प्ले हो हमारा टैग। यदि लाइन ब्रेक हमने अलग अलग लाइन पे लिखा है तो वैसा ही डिस्प्ले हो, है ना। तो उसके लिए हमारे पास प्री टैग होता है, प्री फॉर्मेटेड टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री, आपको रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। प्री फॉर्मेटेड टैग बोलते हैं। इसका स्टार्टिंग क्या होता है? प्री। ठीक है, और इसके अंदर आप ट्राई करना अलग अलग लाइन में लिखोगे, 3 लाइन लिखोगे तो क्या वैसे प्रिंट हो रहा है आपको, वैसे ही आपको प्रिंट होगा। इसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, जैसा आप लिखोगे वैसे ही डिस्प्ले होगा। ठीक है,
प्री फॉर्मेटेड टैग। जैसे पैराग्राफ टैग में क्या होता है, आपने लाइन दिया होगा, लाइन को हटा देता है वो, एक लाइन में कर देगा स्पेस, बट यहाँ पे स्पेस आप थोड़े हो तो वैसे ही आपको डिस्प्ले नहीं करता है। अक्सर कहाँ यूज करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। कभी कभी आप अपने वेब पेज में कोडिंग यूज करते हो, कोई कोड यूज कर रहे हो जो कि HTML कोड है मान लो, और उसमें आप यूज करोगे तो क्या होता है, वो उसको रीड कर लेगा ना, HTML समझ लेगा कंटेंट, उस कितना आप उसके अंदर लिखो, जैसे लिखोगे वैसे ही वो प्रिंट करता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जो करके जैसा ही वैसा प्रिंट करना है, वैसा यूज करना है, तो आप क्या करोगे, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यूज करोगे। ठीक है, आप चेक करो 3 अलग अलग लाइन लिखोगे इसके अंदर और देखो क्या वो वैसे ही प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, ट्राई कीजिए। हो गया? ट्राई किया आप लोगों ने? यस सर। This is called pre-tag. So actually the full form is pre-formatted tag. मतलब जैसा आप फॉर्मेटिंग पहले से रखोगे वैसे ही वो डिस्प्ले कर देगा। That is called pre-formatted tag. Next one is called HR tag. आपने HR tag का नाम सुना होगा? इसको बोलते हैं horizontal ruler बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कभी कभी क्या होता है ना, सेक्शन डिफाइन करते होते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होता है, तो उसके लिए आप इसको यूज करते हैं अच्छा। और ये क्या है, इसका कंटेंट नहीं होता है, ये भी आपका क्या है, कंटेंट नहीं रखता, आप सिंपली बीआर टैग की तरह इसको भी आप यूज कर सकते हो, कोई इशू। आप चाहो तो इसमें ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत। बट नॉर्मली जो पेपर क्या आता है इस तरह, जो भी टैग, हाँ सुनिए, जो भी टैग सिंगल यूज होता है वो पेयर में यूज नहीं होता, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसा प्रेफर किया जाता है। बट नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि HTML इतना माफ कर देता है, सी प्रोग्रामिंग माफ नहीं करता है, C++ भी माफ नहीं करता है, जावा भी माफ नहीं करेगा, लेकिन ये HTML थोड़ा सा माफ कर देता है ना। तो बीआर टैग समझ में आ गया आप लोग, बीआर हो गया, HR हो गया। चलो बीआर भी बता देता हूँ। बीआर क्यों यूज होता है, लाइन ब्रेक करना, कभी कभी आपको फोर्सली जो है लाइन ब्रेक करना होता है, देन यू विल यूज बीआर। चलो एक चीज और, आपने देखा होगा अभी आप जो भी आप लिखे होंगे ऑटोमेटिक, जैसे मान लो आपने पैराग्राफ टाइप में लिखा हो कुछ, याद है, जैसे मान लो ये 3 हो गया और ये मान लो पैराग्राफ टैग में, जैसे दिस इज फर्स्ट क्लास, या कुछ भी मैं लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम टू, क्या होगा, HTML। अभी देखो गौर से, कितने लाइंस हैं इसमें, तो हमारे लिए, इसके लिए सिंगल लाइन, हमें 3 लाइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, बीआर यूज करते हैं। चलो, और जब ये प्रिंट होगा तो कैसा डिस्प्ले होगा बताओ, वेलकम स्पेस, ये थोड़ा एक स्पेस छोड़ता है, इतना माफ करता है, ठीक है। यदि आपने ज्यादा स्पेस दिया है वो एक स्पेस छोड़ देगा, थोड़ा स्पेस छोड़ देगा, और यहाँ पे क्या होगा, HTML, कोई दिक्कत नहीं। But suppose if we require more than one space, हमें एक, ये कितना छोड़ता है, एक कैरेक्टर का जितना स्पेस होता है उतना ही छोड़ता है, बट हमें 2-3 स्पेस चाहिए, आप स्पेस देके देखो तो क्या छोड़ता है क्या नहीं छोड़ेगा, मतलब वो आपको बिगड़ने नहीं देगा,
बदमाशी करने नहीं देगा। तो उसके लिए ऑप्शन है, यदि आपको बताना है कि नहीं हमें स्पेस चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आपके पास उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है एट द रेट, सॉरी एट द रेट बोलते हैं इसको नहीं बोलते हैं, M% बोलते हैं। क्या बोलते हैं? M% NBSP यूज करोगे, कुछ नहीं यूज करना, केवल NBSP यूज करना, कोई ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा ब्रैकेट, सीधा NBSP यूज करना। कोई दिक्कत? एक स्पेस चाहिए एक बार NBSP, दो स्पेस चाहिए एक बार फिर NBSP, कोई दिक्कत? करके देखो, ट्राई कीजिए इसको, क्योंकि किसी का सुनना नहीं है। कभी भी HTML में, ध्यान सुनिए, HTML में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, कभी किसी का कहा मत मानो, करके देखो, यदि दिखता है तो सही है, नहीं तो गलत। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, चलिए NBSP देखिए, ट्राई कीजिए, इसमें छू रहा है क्या? फ्री हो गया था। इसके बाद ये सब मैंने बताया जो टैग नॉर्मली हम यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ हमारे पास, प्लीज जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग चुप हो जाएंगे, आप लोग बहुत बोलिएगा, ठीक है? देखो मैं बोलिएगा चलेगा, मैं आपको लेता हूँ वहाँ पे आपको कितना बोलना है मौका दूंगा, अभी मुझे बोले। चलिए, एक अभी तक जो टैग देखा आपने इंपोर्टेंट टैग्स थे, और भी बहुत सारे सब एक बार मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्यों? फिर दिक्कत होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग टैग पे बात करते हैं। कुछ हमारे पास टैग ऐसे गिवन है जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो वैसे कुछ टैग का नाम मैं बता देता हूँ आपको, ट्राई करके देखिए। क्या लिखोगे? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। टेक्स्ट मतलब आपका जो कंटेंट है उसको फॉर्मेटिंग करना है टेक्स्ट को, तो उसके लिए हम बहुत सारे टैग, जैसे कि आपने सुना होगा बी, क्या होता है? बोल्ड, बोल्ड टैग, तो टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है ना? जैसे आप लोग बोल्ड हो वैसे ही टेक्स्ट भी क्या होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए। तो आप कोई दिक्कत? इसके अलावा भी हमारे पास है आई टैग। चलो सिंपल सी बात में याद दिला देता हूँ, आपने MS वर्ड पे काम किया होगा, MS वर्ड में जो हर एक चीज देखते हो वहां पे इटैलिक बोल्ड, वो सारे काम यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके अलावा जो बोल्ड टैग करता है वैसा ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है। कभी कभी किसी बात, जैसे कि आप नॉर्मली कोई फॉन्ट यूज करो, सपोज कभी कभी क्या होता है कोई फॉन्ट यूज करना, आप उसमें कोई ऐसा पॉइंट पे डिस्कस करना जो थोड़ा अलग फॉन्ट में हो जाए या इटैलिक हो जाए, है ना? तो किसी भी टेक्स्ट के बीच में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को, किसी सेंटेंस को आप एम्फसाइज करना है, मतलब जोर देना है, तो उसका थोड़ा अलग फॉर्म करोगे ना आप नॉर्मली, उसके लिए हमारे पास EM टैग है, एम्फसाइज टैग। क्या बोलते हैं उसको? कोई दिक्कत? ऐसे इटैलिक से भी कर सकते हो, बट एक पर्पस है, वही काम मल्टीपल टैग भी कर सकता है, EM टैग भी कर सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे? इसके अलावा आपके पास एक मार्क टैग होता है। क्या होता है? मार्क टैग। जैसे किसी पार्टिकुलर को हाईलाइट करना है, किसी पार्टिकुलर कंटेंट को, पार्टिकुलर लाइन को, पार्टिकुलर वर्ड को आपको हाईलाइट करना है, किस कलर से? येलो कलर से, तो वो चीज आप कर सकते हो। इसके लिए क्या है हमारे पास? सब करके ट्राई करके देखो, अभी सब ट्राई करके देखो, नहीं कुछ समझ में आपका नाम ही लिख दो यहाँ पे सब, ठीक है? चलो, स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या होता है? स्मॉल। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या है? स्मॉल टैग। तर्कों जैसा जो होता है वो क्या है आपका? स्मॉल।
डरपोक छुप जाता है ना, और छुपने के लिए क्या चाहिए, छोटा बन जाता है वो, किसी भी छोटे जगह पे भी छुप जाएगा, स्मॉल टैग, याद रखिएगा, लिखेगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ और भी टैग, जैसे हमारे पास डिलीट टैग होता है, इसके अलावा हमारे पास और भी है स्ट्राइक, स्ट्राइक टैग मोस्टली मैक्स मैं बोलो तो सेम ही काम करता था। यस, इम्फेसाइज टैग, इम्फेसिस मतलब क्या होता है, जोर देना। जैसे मान लो मैं एक मिनट कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, हमें इस पोर्शन को थोड़ा सा एम्फसाइज कर अलग दिखाना है, तो हम ईएम टैग लगा देंगे, थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, ठीक है, इटैलिक हो जाएगा बस, बिल्कुल वो भी करो, ठीक है, सेम काम ये दोनों भी करो। वैसे ही इंसर्ट टैग भी होता है, ऐसे का कोई यूज नहीं है बट फिर भी हो जाता है, बना हुआ है तो बना हुआ है ना। क्या क्या गलत है इसका, आप लोग कहाँ पे पहुंचे आप लोग, यहाँ तक ठीक है बच्चों। तो सबसे इंटरेस्टिंग टैग मैं बताता हूँ आपको, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट नेक्स्ट, जैसे कभी आपने H2SO4 लिखा होगा, नहीं लिखा है कभी तो पक्का आपने क्लास में टेस्ट किया, इसका मतलब आप सुपर सब नहीं वो नहीं बोला, H2SO4 सब पढ़े होंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो नहीं पढ़ा होगा, नाम नहीं सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो फिर आप डाउटफुल हैं, डाउट वाले सेक्शन में आते हैं, है ना, क्वेश्चन मार्क्स। ये बताओ इसमें क्या यूज कर रहे हैं, सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं या फिर सुपरस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, कैल्विन इसमें हम क्या यूज करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर, जो माथे में होता है उसको सुपर कहते हैं, जो नीचे होता है सब, जो आपके अंदर काम करता है वो सब, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, सब सेक्शन है ना, सब सेक्शन, सब मेनू, सो जो भी अंदर होता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे इसको, H किसको सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, किसको सबस्क्रिप्ट बनाना है, 2 को बनाना है, तो 2 को क्या करेंगे हम यहाँ पे SUB के अंदर ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत, सो ये क्या होगा यहाँ आ जाए, देन S है आपका, O भी रहेगा, अब किसको करना है हमें, लिखो यहाँ पे SUB 4, कोई दिक्कत, सो नाउ यू कैन राइट लाइक, अभी देखो आपको ऐसा लिखना है एक्स स्क्वायर, सपोज ये कौन सा है, ये तो सब का पार्ट हो गया ना, आपको सुपर, ये क्या होगा सुपर का, इसको क्या कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, कैसे लिखेंगे सुपर एक्स, इसको ऊपर करना है ना, सुपर मतलब सबसे ऊपर है ना, करना है तो क्या होगा आपका, देखिए SUP क्या लिखना है 2 और क्या होगा S, हो गया, बहुत आसान है, कर सकते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को, इसको ट्राई कीजिए, हो गया,
अब हम इमेज टैग पे आते हैं। इमेज मतलब अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया था वो सारा क्या था, टेक्स्ट पे क्या था, टेक्स्ट के लिए हम काम करते हैं, कैरेक्टर के लिए काम करते हैं, पैराग्राफ के लिए काम करते हैं, सेंटेंस के लिए काम करते हैं, वो सारा टेक्स्ट में आता है आपका। लेकिन सपोज क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम केवल वही लिखें, टेक्स्ट लिखें? नहीं, हमारे वेब पेज पे इमेजेस भी हो सकते हैं। तो आप इमेज पे आते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं? इसके लिए एज द नेम सजेस्ट इसके लिए कौन सा टैग होता है इमेज के? एक चीज और, HTML बहुत आसान है, इसलिए आसान है कि जो हम सोचते हैं वही लिखते हैं। हमने सोचा कि हमें अपने वेब पेज में क्या इंसर्ट करना है, इमेज इंसर्ट करना। हमने सोचा हमें बोल्ड करना तो हमने पी टैग यूज किया, इटैलिक करना हमने आई टैग यूज किया। तो यदि हमें इमेज इंसर्ट करना है तो हम दूसरा क्यों यूज करेंगे, IMG टैग यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या यूज होता है आपका IMG। तो जो सोचते हैं मैक्सिमम टाइम वही लिखते हैं, कोई दिक्कत, बट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म। तो इमेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? IMG टैग, OMG नहीं, IMG टैग याद रखना। EM टैग का मतलब इमोजी नहीं होता है, एम्फसाइज टैग होता है, याद रखना। बता रहे हैं तो दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। तो नेक्स्ट मैंने क्या बोला, IMG टैग, IMG। और ये मान लो ये हमारा हो गया। एक चीज और, IMG टैग, ये बताओ मुझे क्या होता है? IMG टैग जो हम बनाते हैं, मुझे ये बताओ, ये इसमें ओपनिंग क्लोजिंग होता है क्या? तो IMG टैग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई इशू। लेकिन हमें किसको इंसर्ट करना है? इमेज को इंसर्ट कर। इमेज लाएंगे कहाँ से? इमेज के लिए सोर्स चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, SRC। SRC ये जो आया आपका, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं इसको? मतलब ये किसी भी पार्टिकुलर टैग के अंदर जो हम यूज करते हैं, उसमें नया कुछ ऐड करने के लिए, कुछ नया इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। समझ में आया? किसी भी टैग में कुछ भी नया चीज ऐड करना हो तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूट। अब इस IMG टैग में क्या चाहिए? IMG टैग के लिए सोर्स तो चाहिए ना हमें, इमेज चाहिए हमें, तभी ऐड हो पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सोर्स एट्रीब्यूट यूज करना होगा। और सोर्स हम देते हैं यहाँ पे डबल। याद रखना, इस एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा, जैसे प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, और वो हमेशा डबल कोट में होता है। क्या होता है? डबल कोट। किसी भी एट्रीब्यूट का लिखोगे तो डबल कोट। अब लिखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक चीज और, नॉर्मली आप लोग ध्यान रखिएगा, एक पार्टिकुलर फोल्डर बना लीजिए आप लोग, जहाँ पे सारे वेब पेज को आप स्टोर करो, और उसी फोल्डर में आपका वो इमेज होना चाहिए, कहीं और नहीं रखना है, और रख के परेशान भी नहीं होना। आपको सेम फोल्डर में जिसमें आपका ये पेज है, जिस पेज पे आप काम कर रहे हो, उसी फोल्डर में वो आपका क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना, उसका बस नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई इमेज का नाम हमने दे दिया है, सपोज abc.jpg है, तो jpg या jpeg जो भी यूज करोगे आप। तो हमने लिखा है यहाँ पे abc डॉट, कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो गया, ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? एक चीज और गौर करेंगे आप लोग, इतना करके देखिए, तो है तो आपके पास इमेज, पहले बात तो उस फोल्डर के पर इमेज ला के रख दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए उसको, देन ट्राई कीजिए होता है या नहीं। हो गया हो, अब एक काम करो, इस एक मिनट मान लो आप इमेज नहीं दोगे, या जो नाम में आप कुछ भी गलती कर दो, ABC वन लिख दो, लिख दो, देखो फिर क्या होता है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरह का आइकन बन जाएगा, ऐसा कटा हुआ कुछ आइकन बन जाएगा। क्यों ऐसा हुआ है बताओ? यस एनीवन?
इमेज टैग काम कर रहा है, लेकिन जो सोर्स चाहिए ना, सोर्स पे जो लोकेशन वो सही नहीं है। या तो इमेज का नाम आपने कुछ भी गलती आपने किया हुआ, या तो इमेज वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता उस नाम से जो दिया, यही रीजन हो सकता है। जो अभी आपने ABC1 दे दिया, क्या उस नाम से कोई इमेज है वहां पे? क्या नहीं है। तो फाइल नॉट फाउंड, इमेज नॉट फाउंड, उसका एक यहाँ पे आपको सिंबल मिलेगा। आप चाहते हो कभी कभी, जैसे आप कभी कुछ आपने कोई एग्जाम दिया होगा शायद कहीं, कुछ डाउनलोड करते वेबसाइट से, तो नेटवर्क जैसे स्लो होता है ना, इमेज लोड नहीं हो पाता है, कैसा आपने देखा होगा ऐसे, तो उस केस में भी यही सिंबल मिलेगा। कभी कभी या तो वेबसाइट स्लो होने के कारण या नेटवर्क स्लो होने के कारण आपका इमेज लोड नहीं हो पाए, या फिर हो सकता है कि वो जिस फाइल को आपने दिया वो एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे, उस केस में क्या है, वो इस तरह का एरर शो करेगा। और हम चाहते हैं उस केस में कोई पार्टिकुलर मैसेज दे, क्या दे हम, कोई जब मान लो किसी भी रीजन से शो नहीं हो पाया तो बताएंगे ना क्या फिर यहाँ पे है क्या था, क्या जो यहाँ पे शो नहीं किया, तो वो चीज हम ऐड कर सकते हैं। उसको करते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके लिए हम लिखेंगे ALT, क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू डबल कोट में, जैसे मान लो वो फोटोग्राफ था, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब आप देखिए सेम चीज को ये ऐड कीजिए और नोट कीजिए, देखिए क्या शो कर रहा है वहां पे। यानी जब कभी आपका इमेज लोड नहीं हो पाएगा तभी ये डिस्प्ले होगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं होगा। यदि इमेज का लोकेशन सही दिया है, इमेज लोड हो गया है, तो ये आपको विजिबल नहीं है। इसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत? ट्राई कीजिए। हो गया? अब इमेज को सही कर दीजिए, क्या विजिबल है, क्या देखिए, मतलब इमेज सही करने के बाद विजिबल है आपके, ट्राई कीजिए। हर चीज में हाँ नहीं बोला जाता है। साइलेंस प्लीज। हो गया आपको? साइलेंस प्लीज। कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए, छोड़ो इन बेकार की बातों को, काम करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन उसका चाहिए कि अल्ट क्यों यूज करते हैं। मैंने रिपीट किया फिर से बता देता हूँ, इधर फोकस करो। जब कभी आपका इमेज लोड नहीं हो पाया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक पहला रीजन, या तो पाथ जो आपने दिया है वो गलत है, या एक रीजन हो सकता है कि जो नाम दिया वही गलत है, या आपने एक्सटेंशन गलत दिया हो, ये भी हो सकता है, या हो सकता है आपकी इमेज का कुछ और है फॉर्मेट, यहाँ पे आपने कुछ और फॉर्मेट दिया है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या इमेज करप्टेड हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, और इमेज आपका लोड नहीं हो पाया। हो सकता है इमेज आपका नेटवर्क स्लो हो या सर्वर बिजी हो, उस केस में आपको कुछ ऐसा सिंपल विजिबल होगा, कुछ इस तरह का आइकन विजिबल होगा, कुछ ऐसा कटा हुआ रहता है, फटा ऐसा रहता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं उस केस में कुछ पार्टिकुलर टेक्स्ट जब लोड नहीं हो पाए ना, तब ये कुछ पार्टिकुलर मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कुड नॉट लोडेड, ऐसा कुछ मैसेज आया,
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पैसे दे सकते हो, या क्या था यहाँ फोटोग्राफ था, फोटोग्राफ दे सकते हो, ताकि वो डिस्प्ले करे कि यहाँ पे था क्या, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, है ना, कि क्या था यहाँ पे, क्या था जो लोड नहीं हो पाया, आप फोटोग्राफ दे दो। तो जब लोड नहीं होगा इमेज तभी शो करेगा, लेकिन जब आपका इमेज सही से लोड हो चुका है, सब कुछ सही किया है, तो ये विजिबल, कोई दिक्कत। दैट्स व्हाई वी यूज अल्टरनेटिव। अभी देखो बहुत सारे बच्चों ने इमेज लिया होगा, अलग अलग साइज होगा उसका, फाइल इक्वल साइज होगा, अब उस साइज को हमें कम करना है अपने हिसाब से, कुछ एट्रीब्यूट हम ऐड कर सकते हैं, वो है क्या, जैसे देखो नॉर्मली हाइट और विड्थ एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट होता है, हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट होता है नॉर्मली हाइट एंड विड्थ जो आपका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट और क्या लिखेंगे, और इसमें आप उसका क्या दोगे, पिक्सल में दोगे, क्या दोगे आप, पिक्सल, कितना पिक्सल चाहिए आपको, है ना, हाइट भी कितना देना चाहते हो, हाइट आप इसमें 100/100 देना चाहते हो, आप यहाँ भी 100 दे दो, और यहाँ पे देखो कुछ भी 100 लिखोगे और pxp लगा देना, क्या लगा देना, देखो छोटा हुआ क्या, छोटा होगा तो बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा होगा तो, और इससे बड़ा होगा इमेज तो इसके साइज में आ जाएगा, ऐसा करके देखो क्या विजिबल है आपको। ये है सब। ठीक है बच्चों, एक और टैग यस आप यस सर, आप ही को बोल रहे हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट टैग मैं बताऊंगा आज, जो बेसिक फंडामेंटल टैग खत्म हो जाएगा आपका। एंकर टैग नाम सुना होगा आपने, हाइपरलिंक का नाम सुना है आपने, हाइपरलिंक क्या होता है, सो हाइपरलिंक का नाम सुना होगा आपने, हाइपर टेक्स्ट का नाम सुना होगा आपने, जो एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नहीं होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, एचटीटीपी का फुल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक चीज एचटीटीपी भी हमारे वेब पेज को लोड करने में हेल्प करती है, ठीक है। एचटीएमएल एक लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसके अर्थ है। अच्छा थोड़ा सा मैं भी मिसगाइड हो गया था आप लोगों से करने के। अब हम एंकर टैग की बात करते हैं। तो एंकर टैग क्या है, हाइपरलिंक बनाने में हेल्प करता है। अब समझिए हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, उससे पहले हाइपर टेक्स्ट समझते हैं क्या होता है। आपने कभी वेबसाइट देखा होगा, आपने देखा होगा यहाँ पर मेनू बहुत सारा होता है,
होम टैब होता है, होम मेनू और बहुत सारे मेनू आपको दिखा होगा। इस पर क्लिक करते हो होम पे चले जाते हो, कांटेक्ट पे क्लिक करके कांटेक्ट पेज पे चले जाते हो। वो तो टेक्स्ट ही है ना, वो क्या है, टेक्स्ट है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो रिडायरेक्ट हो जाता है किसी और पेज पे चला जाता है, उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट। किसी इमेज पे आप क्लिक करते हो और वो कहीं आपको ले जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर इमेज कहते हैं। वैसे ही हाइपर लिंक होता है, किसी लिंक पे क्लिक करोगे तो कहीं और चले जाओगे, उसको कहते हैं हाइपर लिंक। कोई दिक्कत? तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, और ये कंटेनर टैग होता है, ए टैग, और यहाँ हम क्या यूज करेंगे, कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला, हाइपर लिंक। अभी ए टैग मतलब एंकर टैग, ऐसे इसको क्या बोलते हैं लोग, एंकर टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। एंकर टैग मतलब किसी भी पार्टिकुलर टेक्स्ट को आपको क्या बनाना होता है, इमेज को बनाना होता है, क्या, हाइपर लिंक। तो जिसको भी बनाना है उस टेक्स्ट को यहाँ लिख दो इसके बीच में। तो ये मान लो टैग हो यहाँ पे खत्म हुआ है, इसको यहाँ पे होम लिख दिया मैंने, क्या मैंने यहाँ पे गूगल लिख दिया। गूगल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो गूगल वेबसाइट ओपन हो जाना चाहिए। तो इस पे क्लिक करने पे जो वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, जो लिंक ओपन करना चाहते हैं, उसे हमें ऐड करना होगा। कहाँ पे, इसके लिए हमारे पास href है ना, क्या होता है, हाइपरलिंक रेफरेंस। सो क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक का रेफरेंस। हम क्या बनाने वाले हैं, हाइपरलिंक रेफरेंस देंगे ना कि कहाँ पे क्लिक करेगा वो कहाँ डायरेक्टली डायरेक्ट होगा, इसको कहते हैं हाइपरलिंक रेफरेंस। तो यहाँ पे हम उसका क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें क्या ओपन करना है, google.com, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह https://www.google, कोई दिक्कत बच्चों? इस तरह से ये टेक्स्ट क्या बन जाएगा, हाइपरलिंक। अब इसी के जब आप इमेज सर्च कर दो, वो इमेज हाइपरलिंक बन जाएगा। इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो क्या बन जाएगा, हाइपरलिंक। ध्यान सुनिए, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो क्या बन जाएगा। तो बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है, चंदन नाम है क्या, क्या नाम है, क्या तो तुम बहुत ज्यादा जानते हो, क्या तो कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा जानते हो मतलब जानते हो तो हो सकता है सर बता रहे हैं, अरे हमको तो आता ही है। और नहीं जानने का मतलब ये है कि तुम बस नकल करके हम समझ रहे हैं। यार तुम एज स्टूडेंट, तुम अकेला भी स्टूडेंट हो, हमारे लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मेरे बहुत मतलब हजारों कम से कम, एक दो नहीं, और तुम सिंगल हो, तुम्हें स्पेस का कमी होगा, मेरे पास स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं, क्लियर यहाँ पे। अब देखिए, ट्राई कीजिए आप लोग, कितना हो पा रहा है, क्या हो जाएगा तो बताएंगे। ट्राई किया, इसको सिस्टम दो, इसको ट्राई करेगा ये। ये ऐसा क्यों, जब भी ट्राई करने बोलो तो बात क्यों चालू हो जाता है। या तो बगल में उसको बैठा लो, अच्छा रहेगा। शुरू कर दिया, चलिए हो गया, इतना ट्राई किया आपने, काम कर रहे हैं अच्छे से। अभी एक चीज देखो यहाँ पे, जब आप क्लिक कर रहे होंगे ना, ठीक उसी टैग में जो है उसी टैब पे ओपन हो जा रहा होगा आपसे। हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं, जब भी ओपन हो तो मेन टैब पे ओपन हो, ब्लैंक टैब पे ओपन हो। उसके लिए यहाँ पे उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड करोगे टारगेट। ये टारगेट क्या है, एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे लिखोगे ब्लैंक।
क्या लिखोगे? बट नॉर्मली ब्लैंक मतलब ब्लैंक में बस इसका सिंटैक्स ही यही है, आप ये भी यूज करोगे और कभी अब हर चीज का मतलब बोलेंगे तो फिर किसी का कहता है आग का अंडा नाम नया मतलब पूछना शुरू हो जाएगा, है ना? सब नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, बट मतलब हर चीज का नहीं होता है। इधर देखिए, समझ में आ गया आप लोगों को? एक चीज और देखिए, इसमें कुछ और भी वैल्यूज होते हैं जो मैं बता दूं आपको। कुछ भी नहीं दोगे, डिफॉल्ट जिस टैब में था उसी टैब में ओपन होगा। एक होता है और इसमें एक चीज ध्यान सुनोगे, एक वैल्यू और यूज कर सकते हो यहाँ पे पैरेंट यूज कर सकते हैं। पैरेंट बताता हूँ पैरेंट क्या। फ्रेम मतलब समझते हो, जैसे टैब होता है, जैसे आप कोई बहुत सारे विंडो ओपन कर रहे हो, मतलब उसी के बहुत सारे, तो ये क्या जब पैरेंट लिखोगे ना तो क्या होगा, जिस टैब को आप ओपन कर रहे हो वो अपने पैरेंट वाले फ्रेम में ओपन होगा, मतलब विंडो में ओपन होगा। विंडो मतलब इसका पैरेंट किसी अदर में था, कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूसरे में ओपन हो जाता है, बट ये क्या होगा अपने पैरेंट, यानी इसका जो पैरेंट है जहां पे आप क्लिक किए हो उसी पैरेंट में ओपन होगा उसी के लिए। तो वही चीज डिफॉल्ट में बोल दो, सेम ही काम ही करेगा, डिफॉल्ट ही जैसा है बेसिकली। मतलब ये है जब कभी कभी क्या होता है ना, कोई वेब पेज, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या कुछ पेमेंट करते हो, जैसे क्लिक करते हो नया विंडो ओपन होता है पेमेंट के लिए, आपने देखा होगा, है ना? तो नया विंडो हो गया, बट कभी कभी हम चाहते हैं कि जो उसका पेरेंट था उसी में ओपन हो, उस केस में हम क्या करते हैं, इससे फायदा क्या होगा, हमेशा वो पेरेंट वाले ही विंडो में क्या होगा ओपन, और कहीं ओपन नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो ये कुछ टॉपिक था, मैंने बता दिया, याद रखिएगा इसको। एक चीज और है इसमें वैल्यू टॉप, है ना? एक और वैल्यू है टॉप। जैसे कभी कभी आपने विंडो का साइज छोटा किया है, साइज किया है, कभी होता है छोटा करके रखा आपने विंडो को, या कस्टमाइज करके अब ओपन करो उसी विंडो में ओपन होगा। ये टॉप ये क्या करेगा, आपको फुल स्क्रीन में ओपन कर देगा। ये क्या कर देगा, फुल स्क्रीन में ओपन कर देगा। यही इसका पर्पस होता है, किसका? टॉप। सब तीनों में से एक बार में देख ही जा सकता है। हाँ एक बार में, बट नॉर्मली हम लोग यही लाइन यूज करते हैं। जैसे कभी कभी बताता हूँ रीजन क्या ये केस होता है, देखो हमेशा यूज नहीं, कभी कभी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, सुनो जब पेमेंट आप यूज करोगे तो क्या होगा, आपका जो पेमेंट वाला बिल्कुल फुल स्क्रीन ओपन होना चाहिए। अगर कोई एग्जाम देते हो आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे, उसका जो पेज होगा वो फुल विंडो में ओपन होना चाहिए। उस केस में ये करने के बाद कभी कस्टमाइज नहीं हो पाएगा, वो फुल विंडो में ही ओपन होगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं आप कर सकते हैं। इतना पे मैं स्टॉप करता हूँ आज, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारा है, जैसे कि लिस्टिंग टैग देखेंगे हम लोग, टेबल नहीं काम कर रहा है, नहीं ऐसे ही काम कर रहा है, देखना पड़ेगा कुछ इशू होगा। विंडो को छोटा एक चीज और काम कर रहा है क्या हुआ, नहीं हो रहा है ना? एक हो गया बच्चों?